हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपने वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में इंडिया में बात करने से लोग झिझकते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते। पर फिर भी उसके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि उसी की वजह से ये दुनिया आगे चलती है, सृष्टि है ये। और वो टॉपिक है सेक्स, जो ये खास तौर से मेल्स के लिए है वीडियो, पर फीमेल्स भी देख सकती है। तो इसमें मैं मेल से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, जिसमें मैं कवर करूंगा मैस्टरबेशन का टॉपिक, नाइट फॉल, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, और इसके अलावा भी कई जो मिसकंसेप्शंस होती है सेक्स को लेके, किस तरीके से सेक्स में हम कर सकते हैं फोर प्ले। और इसके अलावा मैं आपको एक अच्छा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में भी बताऊंगा, उसका रिव्यू दूंगा, उसकी डिटेल दूंगा, जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए अच्छा है। तो सबसे पहले तो मैं उस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो शायद उसके बारे में ही जानने के लिए इस वीडियो में आए हैं। उसका मैं आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूं और किस तरीके से उसको यूज करना चाहिए, और उसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस भी है या जो मैंने दूसरे वीडियोस भी देखे तो उसमें जो बताया गया है, तो उससे मैं आपको थोड़ा सा अलग कुछ बताने वाला हूं। मेरे व्यूज थोड़े डिफरेंट है। तो ये प्रोडक्ट है डाबर का शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल्स। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने जो भी प्रोडक्ट्स ऐसे ट्राई किए हैं तो ये प्रोडक्ट मुझे बेस्ट लगा है। और इसके बारे में मैंने जैसे दूसरे वीडियोस में भी देखा तो इसके बारे में एक तो वो 4 या 5 इंग्रेडिएंट्स ही लिखे होते हैं, पर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, इसमें टोटल 19 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और इसका नाम तो शिलाजीत पे रखा है, पर इसका ये मतलब नहीं कि शिलाजीत ही इसमें ज्यादा है या कुछ इंग्रेडिएंट्स ज्यादा है। इसका मैंने कंपोजिशन जो देखा तो एक वेल बैलेंस कंपोजिशन है। ये सारे 19 इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छे तरीके से एक बैलेंस्ड तरीके से मिक्स किए गए, इनकी जो क्वांटिटी है। तो ये इंग्रेडिएंट्स आप स्क्रीन पे देख सकती है, इसमें कौन कौन से चीजों से ये बना है। ये है शिलाजीत, अश्वगंधा, आत्मगुप्ता, गोक्षुरा, केसर, स्वर्ण भस्म, सफेद मूसली, वराही, विदारी, अक्र करभा, लवांगा, मेटल गोल्ड, कुमकुमा, त्वाक, कर्पूरा, जातिफला, यसादा भस्म, रजत भस्म और स्वर्ण भस्म। और ये जो कैप्सूल्स है, आप इसको जब पैकेट फॉर्म में लेंगे तो 10 कैप्सूल्स का एक पैकेट आता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसका प्राइस रहता है 230 रुपीज। और इसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से ले सकते हैं। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की का ये है कि ये आप किसी एलोपैथी की केमिस्ट की दुकान से भी ले सकते हैं। ज्यादातर एलोपैथी केमिस्ट की शॉप इसको रखती है, उनके पास ये मिलता है। और ये मैं आपको बता दूं, ये प्रोडक्ट मेल्स के लिए ही है, फीमेल्स के लिए नहीं है। और इस प्रोडक्ट का मेन फंक्शन आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए ही ये है, जैसे कि इरेक्शन प्रॉब्लम या प्री मैच्योर इजैकुलेशन, या ये स्पर्म काउंट भी आपकी बढ़ाता है, स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी करता है। तो मेन पर्पस इसका सेक्स रिलेटेड ही है। और ये जैसे मैंने आपको बताया मेल्स के लिए ही है, और ये बॉडी बिल्डिंग पर्पस से नहीं है। इसके बारे में लिखा होता है कि स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, बट मैं कहूंगा ये स्ट्रेंथ स्टेमिना से रिलेटेड भी इतना नहीं है। ये मेनली आपके सेक्सुअल एक्ट के लिए ही है। क्योंकि जैसे स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना की भी हम जब बात करते हैं तो ये भी दो तरह की है। एक तो है फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, एक है सेक्सुअल। तो ये दोनों डिफरेंट चीज है। ऐसा नहीं कि आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग है तो सेक्सुअल भी स्ट्रेंथ आप में होगी। ये दोनों डिफरेंट थिंग्स है। जो सेक्सुअल स्ट्रेंथ है, मैं आपको बताऊं, ये मेनली आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन है, और उससे रिलेटेड हम कह सकते हैं कि वहां की जो नर्व्स है वो कितनी स्ट्रांग है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन कितना अच्छा होता है। तो जो आपका सेक्सुअल एक्ट है उससे रिलेटेड ये होता है। तो इसमें जरूरी नहीं कि आप देखने में आपकी बड़ी मसल्स है या बड़ी आपके अंदर फिजिकल एनर्जी है तो ही सेक्सुअल एनर्जी या सेक्सुअल स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। मैं इसको स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना से रिलेटेड नहीं मानूंगा। और इसी तरह बॉडी बिल्डिंग की भी जब हम बात करते हैं तो ये जो मैंने आपको हर्ब्स बताई है सारी, ये इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, तो इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स डेफिनेटली बॉडी बिल्डिंग में यूज होते हैं और इनका रोल है, वो है शिलाजीत, अश्वगंधा और गोक्षुरा।
बट जो बाकी इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है, इनका जो रिलेशन है ये सेक्स रिलेटेड ज्यादा है। और ये जो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है इस 19 इंग्रेडिएंट्स का, तो जिस तरीके से ये एक्ट करता है, तो इसका मेन पर्पस मेल सेक्सुअल परफॉर्मेंस से रिलेटेड ही है, तो उसी में यूज करें, फीमेल्स यूज ना करें। और फिर इसकी जो डोसेज है उसके बारे में भी जो मैंने इसका पढ़ा है या सुना है, मेरे व्यूज इससे डिफरेंट है। इसके लिए कहा जाता है कि आप इसका 2 महीने का कोर्स कीजिए और रोज 2 कैप्सूल्स लीजिए, सुबह शाम। पर मैं आपको बताऊं, ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा स्ट्रांग है और अंदर सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल हीट भी डेवलप करता है, और इतना लंबा कोर्स करने की इसकी जरूरत नहीं है। और साथ ही दिन में 2 बार तो डेफिनेटली ये ज्यादा है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये दिन में अगर आप कोर्स करते हैं तो दिन में 1 बार ही लेना चाहिए। और इसका कोर्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, 1 वीक टू मैं कहूंगा 20 डेज, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का या 20 दिन का। तो दिन में 2 बार लेने की जरूरत नहीं है और 2 महीने तक लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर आप, जैसे आपको लगता है कोई सेक्सुअल वीकनेस है, तो उसके बाद ये कोर्स करने के बाद आप इसको लाइक ए विएग्रा यूज कर सकते हैं। जैसे विएग्रा है, जरूरत के अकॉर्डिंग आप यूज करते हैं, तो उसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं जिस दिन आपने करना है। सो उस दिन आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जस्ट आपको सेक्सुअल एक्ट से पहले ही ये लेना है। ये लेने के बाद भी इसका इफेक्ट पूरे दिन रहता है, 12 से 18 घंटे तक। तो आप इसको उस दिन सुबह भी ले सकते हैं, दोपहर भी, शाम भी। सो इसका इफेक्ट रहता है। ये जिस तरीके से ये एक नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, एक्ट करता है। तो आपको अगर लगता है कि कोई आपको सेक्सुअल वीकनेस है, जैसे इरेक्शन में या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, तो उस केस में आप पहले कोर्स कर सकते हैं। बट अदरवाइज आपको लगता है कि आप नॉर्मल है, इतना कुछ आपको नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली विएग्रा की तरह भी यूज कर सकते हैं। सो इसका तब अच्छा इफेक्ट है। इसका जो मैंने सुना है, जो ये बताते भी है, इनके पैक पे भी लिखा होता है और बाकी वीडियोस में भी, कि ये दूध के साथ ही लेना चाहिए, उसके साथ ज्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ पे फिर मेरे व्यूज डिफरेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस तरह की जो भी चीजें होती है तो उसके बारे में यही कहा जाता है कि आप मिल्क के साथ लो तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। बट ऐसा नहीं है। मिल्क अपने आप में आपको स्ट्रेंथ, एनर्जी देता है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि मिल्क का सेक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये आप मिल्क के साथ लेंगे तो ज्यादा इफेक्ट करेगा। मेरे अकॉर्डिंग बल्कि पानी के साथ ये बेटर है, क्योंकि कोई भी ऐसे आयुर्वेदिक कैप्सूल्स होती है या प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जब आप पानी के साथ लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करना इजी होता है, वो इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और जल्दी एक्ट करता है। बल्कि दूध के साथ उसको डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है और मेरे ख्याल से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। पानी के साथ लेना इसको बेस्ट है, तो आप इसको पानी के साथ ही लीजिए। तो फिर मैं आपको इसकी पैकिंग के बारे में बताऊं, ये 2 तरीके से मार्केट में अवेलेबल है। एक तो पैकेट फॉर्म में, जिसमें कैप्सूल्स, हर कैप्सूल अलग अलग पैक्ड है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरीके से। दूसरा बॉटल फॉर्म में, उसमें कैप्सूल्स लूज होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपको बॉटल फॉर्म है वो यूज नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बुरी है, बल्कि कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें आप प्रेफर कीजिए कि अगर अलग से पैकिंग है जिसमें हर कैप्सूल अलग से पैक्ड है, यहाँ मैं कैप्सूल की बात कर रहा हूँ, टेबलेट या गोलियों की नहीं, वो बॉटल फॉर्म में बिल्कुल सही रहती है। बट जो कैप्सूल्स होते हैं, जब उनको बॉटल फॉर्म में डाला जाता है, तो जब सील खुलती है, आप खोलते हैं, तो जो मैंने नोट भी किया है, और ये एक साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, कि 10-15 दिन तक तो ये अच्छा इनका रिजल्ट रहता है। बट उसके बाद इनमें कुछ प्रोडक्ट्स में ऑक्सीडेशन होने का डर होता है, थोड़ा एयर आने से। और उससे ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, बट इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो जो ये पैकेट फॉर्म में है, जिसमें हर कैप्सूल अलग से पैक है, ये थोड़ा सा आपको महंगा जरूर पड़ेगा, बट इसमें हर कैप्सूल आपकी सेफ रहेगी और जब भी आप इसको यूज करेंगे तो ये पूरा इसका 100% इफेक्ट रहेगा। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको पैकेट फॉर्म में लीजिए। और ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने यूज कर रखा है। सो मेरी तरफ से इसका रिव्यू, मैं इस प्रोडक्ट को 5 में से 4.5 स्टार्स दूंगा।
तो अब हम जो हमारे कुछ और टॉपिक्स है सेक्स रिलेटेड, कुछ मिसकंसेप्शंस है, उसके बारे में भी बात करते हैं।